क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। सरमन संघ ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत धार्मिक शिविर के प्रतिक्रमण भाग के तीसरी क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। मथेन वंदा में मार साहब जी भैया। साता से गुना जी हाँ जी। जी स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। जी, हम सभी पहले मंगलाचरण करेंगे। 3 बार नवकार महामंत्र पढ़ेंगे, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके श्रद्धा भक्ति से 3 बार नवकार मंत्र पढ़ेंगे। नमो हरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो अयरियान, नमो वछायान, नमो लोय सवे साहुन, नमो हरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो अयरियान, नमो वछायान, नमो लोय सवे साहुन, नमो हरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो अयरियान, नमो वछायान, नमो लोय सवे साहुन, गैसो पंच नमो पारो सवे पावपनाशन, मंगलानं च सवे से परम हवै मंगलम्, मंगलानं च सवेशे परम हवै मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। वितराग भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि छह बंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष पाठ्य परवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, उपाध्याय परवर संघ सेतु पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमः। वात्सल्य वारिधि उप पर्वतनी गोनी मैया श्री मंजू ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सह वंदन नमः। इस ऑनलाइन जूम पर प्रतिक्रमण की क्लास में सभी श्रद्धालुओं की, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं की का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज हमारा क्लास का प्रतिक्रमण क्लास का आज हमारा तीसरा दिन है और तीसरे दिन में आप सभी से एक बात वापस से फिर से कहना चाहूंगी कि जिन्होंने मुपट्टी नहीं लगाई है वो मुपट्टी लगा करके बैठेंगे, क्योंकि हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं। भले ही हम उच्चारण कर रहे हैं, भले ही हम प्रतिक्रमण सीख रहे हैं, लेकिन मुपट्टी लगा करके सीखें। मुपट्टी लगा करके हम प्रतिक्रमण सीखेंगे सभी। हमारी इच्छामी न घंटे की पार्टी हो गई, इच्छामी ठामी की पार्टी हो गई, पट्टी हो गई, और ज्ञानातिचार की पट्टी हो गई, यानी हमारे 3 पाठ हो गए। आज हमारा चौथा पाठ और चौथे पाठ में का नाम है दर्शन सम्यक्तों का पाठ। सर पृष्ठ नंबर 11 जी। ये दर्शन सम्यक्तों का पाठ है। ठीक था सर, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर जी। ये दर्शन सम्यक्तों का पाठ है। दर्शन अर्थात अरिहंत प्रभु के दर्शन करना या उनके जीवन के गुणों को दर्शाना। इसमें पहले की कुछ लाइनों में, कुछ शब्दों में अरिहंत प्रभु के बारे में बताया है। आप सभी इसको ध्यान से देखेंगे और सभी ध्यान से उच्चारण करेंगे। पहले अरहंतो महादेवो जाग जीवाय सुसाहुनो गुरुणो जिनपणत्तम तत्तम ये समत्तम महगय्यम परमथ संथवो वा सुदिक्ष परमथ संथवे सेवना वावी वावन्ना को दंसन वंजना ये समत्तम सधना ये समतसम पंच अय्यारा पयाला जानियव्वा न समारियव्वा तंग
जहाँ ते आलम शंका कंखा वितिगिच्छा पर पाषंडी प्रशंसा पर पाषंडी संतुओ इस प्रकार श्री सम्यक्त रतन पदार्थ के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, थोड़ा सा जी जी। वीतराग के वचन में शंका की हो, प्रदर्शन की आकांक्षा की हो, धर्म के फल में संदेह किया हो, पर पाषंडी की प्रशंसा की हो, पर पाषंडी का परिचय किया हो, एवं मेरे सम्यक्त रूप रतन पर मिथ्यात्व रूपी रज मैल लगा हो, इस प्रकार दिवस संबंधी अतिचार दोष लगा हो तो तस् मिच्छामि दोपड़ा। अब इसका अर्थ क्या है? अरहंतो महदेव, अरिहंत प्रभु मेरे देव है, जाव जीवाय जब तक मेरा जीवन है, अर्थात जब तक मेरा जीवन है तब तक अरिहंत मेरे देव हैं, सुसाहुनो गुरुनो और साधु श्रेष्ठ साधु मेरे गुरु हैं, जिन प्रणतन वीतराग देव द्वारा प्ररूपित तत्व धर्म है। ये समर्थन इस प्रकार का सम्यक मह गय्यम मैंने ग्रहण किया है। पर मथ परमार्थ न तत्व का संतुओ व संस्तव ज्ञान करना, सुदिठे परमथ परमार्थ के अच्छे जानकारों की सेवना वावी सेवा प्रशंसा परिचय करना, वा बनना ये सम्यक्त भ्रष्ट व्यापारपन और कुदर्शन अन्यमति की वंजना वर्जना संगति प्रशंसा परिचय समत्तम, ये चार कार्य सम्यक्तव के सधना सरधान है। ये समतसंग इस प्रकार सम्यक्तव के पंच अयारा पयाला पांच प्रधान अतिचार हैं, जानियव्वा जानने योग्य हैं, न समारियव्वा आचरण करने योग्य नहीं है। तन जहां वे इस प्रकार हैं, ते आलोम उनकी आलोचना करता हूँ। शंका श्री जिन वचन में शंका की हो, कंखा प्रदर्शन की आकांक्षा की हो, वितिगिच्छा धर्म के फल में संदेह किया हो, या त्याग वृत्ति के कारण शरीर वस्त्र आदि मलिन देखकर संत सत्यों से घृणा की हो, पर पाषंडी प्रशंसा पर पाखंडी अन्य मति की प्रशंसा की हो, पर पाषंडी संतुओं पर पाखंडी का परिचय किया हो। ये सिर्फ यहाँ तक का अर्थ था, लेकिन इससे आगे अर्थ क्या है ये अभी आपको साथ के साथ बता दिया जाएगा। जैसे कि इसमें बताया है, अरिहंतो महदेवो अर्थात अरिहंत मेरे देव हैं जब तक मेरा जीवन है, और श्रेष्ठ गुरु श्रेष्ठ साधु साध्वी जो हैं वो मेरे गुरु हैं। वीतराग देव द्वारा मतलब प्रभु अरिहंत प्रभु के द्वारा जो प्ररूपित धर्म है, जो स्थापित धर्म है, जो जैन धर्म है, उस धर्म के प्रति मेरा सम्यक्त श्रद्धा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ, और मैंने वो ग्रहण किया है। इसमें ये बताया है। दूसरा कि अगर मैंने किसी भी सम्यक्ता में होते हुए कुदर्शन अर्थात किसी भी सुसाधु के अर्थात जो साधु नहीं है उनके के दर्शन किए हो, परिचय देकर के प्रशंसा का पात्र बना हो, ये चार प्रकार के अगर मैंने कोई भी श्रद्धान में से कोई भी किया हो तो इस प्रकार पांच प्रधान अतिचार हैं जो जानने योग्य है भी और नहीं भी, आचरण करने योग्य नहीं है, उनकी आलोचना करना है। जैसे कि श्रीजिन मतलब श्रीजिन किसको? अरिहंत प्रभु के वचनों पर शंका की हो,
शंका अर्थात अविश्वास किया हो। परदर्शन की यानी परदर्शन की आकांक्षा की हो, दर्शन करने के लिए गए नहीं और ये सोचा कि हाँ मुझे बैठे बैठे ही दर्शन मिल जाए, पर किसी दूसरे के दर्शन किए हो। धर्म के फल में यानी जैसे कि हम सामायिक करते हैं या माला करते हैं, तो कभी कभी हम समस्या के समय में माला या सामायिक करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें इसका फल मिलना चाहिए, लेकिन कभी कभी पाप कर्म का उदय ऐसा होता है कि हमें सोचने मात्र से भी, करने से भी नहीं मिलता कभी कभी, क्योंकि वो पाप कर्म का उदय होता है इसलिए नहीं मिलता। अगर धर्म के फल में मतलब सामायिक करने में फल ना मिला हो और उसको संदेह किया हो, या त्याग वृत्ति के कारण यानी संयम लेने वाले साधु साध्वी के वस्त्र देखकर, मलिन वस्त्र देख करके, यानी गंदे काले कपड़े देख करके, या जैसे कि कोई भी कहते हैं अरे साधु बनना तो बहुत मुश्किल है, ये तो इतने मतलब नहाते ही नहीं है, ये तो कपड़े धोते ही नहीं है, ये तो कपड़े बदलते ही नहीं है, इनके तो कपड़े इतने मैले हैं, मतलब साधु साधियों को देखकर मन में घृणा आई हो, या पर पाषंडी पर की प्रशंसा की हो, पर का परिचय किया दिया हो। ऐसे अरिहंत प्रभु मेरे सम्यक्त रूप रतन पर, सम्यक्त किसे कहते हैं? सम्यक्त वो होता है जो धर्म के प्रति श्रद्धा रखता है, और सवाल सवाल करना गलत नहीं है लेकिन शंका करना गलत है। धर्म हमारा जो है वो शंकाशील नहीं है, वो समाधानशील है। मिथ्या रूपी रज मैल लगा हो, यानी इन सभी पर मैंने अगर मिथ्या किया हो, उसका अगर मेरे ऊपर कोई मैल लगा हुआ तो दिवस संबंधी यानी दिन संबंधी अतिचार कोई भी ऐसा लगा हो तो मैं बारंबार तस्मिच्छामि यानी क्षमा मांगता हूँ, तस्मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। तो हम वापस से इसको एक बार पाठ को वापस से लेंगे। अरहंतो महादेवो जाव जीवाय सुसाहुनो गुरुनो जिन पणत्तम तत्तम ये समत्तम महगय्यम परम परम परमथ संथवो वा सुदिठ परमथ सेवना वावि वावन्नम कुदंसन वंजना ये समत्तम सधना सधना ये समतस्तम पंच अय्यारा पयाला जानियव्वा न समारियव्वा तंग जहां ते आलो शंका कंका वितिगिच्छा परपाषंडी प्रशंसा परपाषंडी संतुओ, इस प्रकार श्री सम्यक्त रतन पदार्थ के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलो, वितराग के वचन में शंका की हो, प्रदर्शन की आकांक्षा की हो, धर्म के फल में संदेह किया हो, परपाषंडी की प्रशंसा की हो, परपाषंडी का परिचय किया हो एवं मेरे सम्यक्त रूप रतन पदार्थ पर मिथ्यात्व रूपी रज मैल लगा हो, इस प्रकार दिवस संबंधी अतिचार दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। तस्मिच्छामि दुक्कडम कैसे करना है? हाथ जोड़कर, नजरें झुकाकर, मस्तक झुकाकर तस्मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। क्योंकि अगर हम सीधे सीधे खड़े करते हैं, पाठ की पाठी बोलते हैं, प्रतिक्रमण की अगर पट्टी हम बोलते हैं और प्रतिक्रमण करते करते तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम सिर्फ ऐसे बोलते हैं, तो वो मिच्छामि दुक्कडम नहीं हुआ, वो तो सिर्फ हमारी खाना पूर्ति हो गई कि हाँ भाई जैसे कि हमने खाना खाया, एक तो हमने आराम से स्वाद लेकर खाया और एक जल्दबाजी में जैसे कि टिफिन में आप भोजन पैक करते हैं, ऐसे ही मिच्छामि दुक्कडम अगर आप श्रद्धा भाव से मन से नहीं बोलेंगे तो वो आपकी मिच्छामि दुक्कडम अर्थात सॉरी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो हमें हाथ जोड़कर श्रद्धा भाव से तस्मिच्छामि दुक्कडम बोलना है। अब आगे आते हैं 12 व्रतों के अतिचार। 12 व्रत कौन से? श्रावक के जो 12 व्रत हैं वो प्रतिक्रमण में आते हैं। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये है 12 व्रत, श्रावक के 12 व्रत। और 12 व्रतों में पहला व्रत है
स्थूल प्रणतिपात। स्थूल प्रणतिपात, पहले हम पाटी लेंगे, फिर इसमें जो भी कहा है अरिहंत प्रभु परमात्मा ने उसका विश्लेषण हम थोड़ा थोड़ा करेंगे। पहले एक एक शब्द का कर रहे थे, अब पूरे का करेंगे, ठीक है। पहला वर्ग, स्थूल प्रणतिपात, वेरमण में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम। रोषवश कठोर गाढ़ा बंधन से बांधा हो, क्रूरता पूर्वक मारपीट की हो यानी गाढ़ा घाव घाला हो, शरीर के किसी अवयव का छेद किया हो, अधिक भार भरा हो, आहार पानी बंद किया हो, इस प्रकार दिवस संबंधी अतिचार दोष लगा हो तो तस आलोम यानी अर्थात तस मिच्छामि दुक्कडम। पहला स्थूल प्रणतिपात, पहला वर्ग कौन सा है? पहला वर्ग स्थूल प्रणतिपात। स्थूल प्रणतिपात किसे कहते हैं? हिंसा को कहते हैं। प्रणतिपात किसको कहते हैं? हिंसा को कहते हैं। अर्थात इस वर्त में मैंने कोई भी जीव की हिंसा की हो, मन से, वचन से, काया से, बोलने में, चालने में, उठने में, बैठने में, या मतलब किसी को बोल करके किसी का मन दुखाया हो। अगर क्योंकि खाली मन दुखाना ही नहीं, मन दुखाने के, अगर हम मन दुखाते हैं तो उसमें भी हिंसा होती है, क्योंकि अगर आप मन दुखाते हैं तो वो किसी दूसरे से अपने मन की बात नहीं कह सकता। रोषवश कठोर बंधन से बांधा हो, रोषवश यानी क्रोध में आकर के, क्रोध के वश होकर के कोई भी कठोर यानी रस्सी से कोई बंधन बांधा हो। जैसे कि हम किसी पशु को बांधते हैं, एक तो हम बहुत आराम से बांधते हैं, उसके ऊपर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, और एक वो थोड़ा सा भी मचलता है, मतलब थोड़ा सा भी भागता है या टक्कर मारता है या हमें परेशान करता है, तो हम उसके गले में बहुत जोर से रस्सी बांध देते हैं। कोई भी कठोर बंधन से बांधा हो, ठीक है। क्रूरता पूर्वक मारपीट की हो। मारपीट करना सिर्फ व्यक्ति इंसान के साथ नहीं होती है। मारपीट जैसे कि आपने डॉग मतलब कुत्ते के साथ की हो, बिल्ली को मारा हो, पशुओं को मारा हो, या फिर घर में बच्चे को भी गुस्से में मारा हो। एक तो आप सुधारने के लिए मारते हैं, और एक गुस्से में आकर के, रोष वश में आकर क्रूरता पूर्वक, एक तो आप बच्चे को सही राह पर लगाने के लिए मारते हैं, और एक गुस्सा कहीं और का होगा और उतार अपने बच्चों पर देंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों को कुछ भी मत कहो, लेकिन क्रूरता पूर्वक नहीं मारपीट करनी। किसी भी पशु को, किसी भी पक्षी को, किसी भी जीव को क्रूरता पूर्वक अर्थात क्रोध के आवेश में आकर मारपीट नहीं करनी। शरीर के किसी अवयव का छेद किया हो, जैसे कि हम कभी कभी, बहुत सारे लोग पशु पालन करते हैं, पशुओं का पालन करते हैं, गौशाला बना लेते हैं और उनको सेवा भी मिलती है गौओं को, लेकिन जैसे कि गाय के पैर में या किसी भी पशु के पैर में हम खुर डालते हैं, यानी वो एक लोहे की पत्ती होती है, वो हम पशुओं के उसमें डालते हैं, पैरों में डालते हैं, ताकि उनके पैर नीचे से ना घिसे। तो उसमें वो छेद हो गया ना, आपने उस पशु के अभी मतलब शरीर में छेद कर दिया। कभी कभी जैसे कि कोई पक्षी हमारे घर में आकर अंडे दे देता है, तो हम क्या करते, पिन मार करते कोई भी उठाते हैं, और उठाकर कोई भी वस्तु उठाते हैं और उस अंडे को फोड़ देते हैं, वो छेद हो गया। या किसी भी, जैसे बिल्ली की आंखें बहुत सुंदर होती है या कुत्ते की आंखें बहुत सुंदर होती है, तो हम क्या करते हैं कि वो आंखें बंद करके बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, तो हम उसकी आंखों में वो करते हैं, सिलाई डालते, कुछ भी ऐसा डालते जिससे उसकी आंखों में परेशानी होती है। कभी कभी तो किसी की आंखों की रोशनी ही चली जाती है। अर्थात किसी भी जीव के शरीर में हमने कोई भी छेद किया हो, अधिक भार भरा हो, मतलब जैसे कि बैलगाड़ी है, या फिर आपके घर में सर्वेंट है, काम वाली बाई है, मौसी है, तो आप क्या करते हैं, जैसे बाजार में गए और बाजार में जाने के बाद थोड़ा सामान चाहिए था, तो आपने क्या सोचा कि अरे ये साथ में आया हुआ है, चल इसके ऊपर और भी भार ला देते। आप उसकी शक्ति से, सामर्थ्य से अधिक उसके ऊपर भार लादना, मतलब भार उसको देना।
अधिक भार भरा हो, यानी किसी भी चीज, किसी भी वस्तु पर, किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी पशु पर शक्ति से ज्यादा अधिक भार भरा हो। आहार पानी बंद किया हो, आहार पानी बंद किया हो अर्थात एक तो हम स्वयं के लिए आहार बंद करते हैं, एक हम किसी भी वजह से, जैसे बच्चों से पर गुस्सा आ गया, बोले आज तुझे खाना नहीं मिलेगा अगर आज तूने ये काम नहीं किया, तो आज तूने ये अपना होमवर्क नहीं किया तो अभी तुझे इस टाइम खाना नहीं मिलेगा। मतलब आहार पानी बंद किया हो। खाने को हम आहार बोलते हैं, वैसे तो संत का आहार होता है, संत की गोचरी होती है, लेकिन यहाँ पर आहार पानी बंद किया हो, यानी खाना और पानी बंद किया हो किसी भी जीव का। इस प्रकार दिवस संबंधी, यानी दिन संबंधी, सुबह से लेकर शाम तक दिवस संबंधी अत्याचार, कोई भी ऐसा दोष, हिंसा का दोष मुझे लगा हो तो मैं बारंबार मन वचन काया से तस्मिच्छामि दुक्कडम करता हूं या करती हूँ। ये हमारा पहला व्रत हुआ। पहला व्रत आप सभी को समझ में आ गया होगा। इन व्रतों को 3-3 बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, हम 2 बार भी रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम दूसरी बार रिपीट करते हैं। पहला व्रत स्थूल प्रणातिपात, वेरमण में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलो, रोषवश कठोर बंधन से बांधा हो, क्रूरता पूर्वक मारपीट की हो, शरीर के किसी अवयव का छेद किया हो, अधिक भार भरा हो, आहार पानी बंद किया हो, इस प्रकार दिवस संबंधी अतिचार दोष लगा हो तो आलो तस्मिच्छामि दुक्कडम। अब आता है दूसरा व्रत। दूसरा व्रत स्थूल मिर्सावाद वेरमण। स्थूल मिर्सावाद किसे कहते हैं? झूठ बोलना। मिर्सावाद अर्थात झूठ बोलना, ठीक है। इसमें हम पहले पाठ लेते हैं। दूसरा वर्ग स्थूल मिर्सावाद वेरमण में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलो, सहस्त्राकार से किसी के प्रति झूठा दोष थोड़ा आल दिया हो, एकांत में गुप्त बातचीत करते हुए व्यक्तियों पर झूठा आरोप लगाया हो, स्त्री पुरुष का मर्म प्रकाशित किया हो, मिर्सा झूठा उपदेश दिया हो, झूठा कूड़ा लेख लिखा हो, इस प्रकार दिवस संबंधी अतिचार दोष लगा हो तो आलो तस्मिच्छामि दुक्कडम। दूजा व्रत स्थूल मिर्सावाद वेरमण व्रत का है, जो कि क्या कहा है? सहस्त्राकार से किसी के प्रति झूठ, मतलब अचानक में या सहस्त्राकार बहुत सारे झूठ किसी को बोला हो, मतलब झूठा आरोप लगाया हो। उसने वो काम किया नहीं है लेकिन उसको झूठा आरोप उसके ऊपर लगा दिया कि हाँ तूने ये काम किया, उसने किया नहीं है लेकिन हमने अपनी संतुष्टि के लिए उसके ऊपर झूठा दोष लगा दिया, झूठा आरोप लगा दिया। एकांत में गुप्त बात करते हुए व्यक्तियों पर झूठा आरोप लगाया हो, जैसे कि 2 व्यक्ति एकांत में बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लो कि पति पत्नी बात कर रहे हैं या माँ बेटे बात कर रहे हैं या बाप बेटा बात कर रहे हैं, ठीक है। बाप बेटा बात कर रहे हैं तो उधर से या तो कोई छोटा बच्चा आ गया या माँ ने देख लिया या बहू ने देख लिया। देखने के बाद वो बात अपने बिजनेस की कर रहे हैं, लेकिन बहू ने सास को बोला कि आपको पता है कि पापा जी और ये दोनों के दोनों ना हमारी बुराइयां कर रहे हैं। आपने बात सुनी नहीं, आपने कुछ सुना नहीं, लेकिन आपने उनकी गुप्त बात जो वो कर रहे थे, वो कोई भी बात कर रहे हो, लेकिन आपने उन पे झूठा आरोप लगा दिया कि वो हमारी बुराई कर रहे हैं, हमारी चुगली कर रहे हैं। ऐसा किसी पर झूठा आरोप लगाया हो, जैसे कि आपने किसी से पैसे लिए हैं और वो आपसे मांगने के लिए आया है, तो आपने क्या कहा? मुझे क्यों दिए? मुझे तो दिए ही नहीं, अरे ये तो झूठ बोल रहा है। सारा आरोप उसी पर आपने लगा दिया। तीसरा है स्त्री पुरुष का मर्म प्रकाशित किया हो। स्त्री पुरुष के बीच की जो बात होती है, मर्म किसको कहते हैं? जो आपसी 2 व्यक्तियों के बीच में जो दुख भरी कह लो या प्यार भरी कह लो या स्नेह भरी कह लो, ऐसी कोई बात आपको पता चली हो तो वो बात आपने किसी तीसरे को बता दी हो, यानी उनका जो राज, मर्म यानी राज,
आपने राज कोई प्रकाशित किया हो, किसी के सामने प्रकट कर दिया हो, आप पर विश्वास करके उसने बोला, लेकिन आपने उसकी बात को लीक आउट कर दिया, ठीक है। मिर्सा उपदेश दिया हो, मिर्सा उपदेश यानी झूठा उपदेश दिया हो। अरिहंत प्रभु ने कहा है जियो और जीने दो, ये अरिहंत प्रभु परमात्मा ने कहा है जियो और जीने दो, लेकिन हमने उसका अर्थ क्या निकाल लिया, खुद जियो और औरों को मरने दो। ये झूठा उपदेश हो गया ना, खुद जियो और औरों को मरने दो। लेकिन भगवान का उपदेश कौन सा है, जियो और जीने दो। ऐसा मिर्चा मतलब उपदेश तो सही था, लेकिन उस उपदेश को हमने झूठा साबित किया हो, झूठा लेख लिखा हो, यानी किसी को आपने चिट्ठी लिखी हो, सही बात तो आपने लिखी नहीं, और जो नहीं था वो आपने झूठा झूठा सारा लिख दिया, और लिखने के बाद वो सामने वाले को भेज भी दी, और वो पढ़ने के बाद परेशान दुखी होकर वापस आया और पता चला कि जो इसमें लिखा हो वो तो सारा झूठ था। लेख लिखा हो यानी चिट्ठी, पहले चिट्ठियां चलती थी ना, तो वो लेख लिखा हो। इस प्रकार दिवस संबंधी यानी दिन संबंधी अतिचार कोई भी दोष लगा हो तो तस आलो यानी तस निच्छामि दुक्कड़म। हम दोबारा से इसका पाठ लेंगे। दूजा वर्ड स्थूल मिश्रावाद वेरमण, जो कोई अतिचार लगा हो तो आलो, सहसाकार से किसी के प्रति झूठा दोष दिया हो, एकांत में गुप्त बात करते हुए व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया हो, स्त्री पुरुष का मर्म प्रकाशित किया हो, मिर्सा झूठा उपदेश दिया हो, झूठा लेख लिखा हो, इस प्रकार दिवस संबंधी अतिचार दोष लगा हो तो तस आलो तस मिच्छामि दुक्कड़म। अब आता है तीजा वर्ग। तीजा वर्ग कौन सा है, स्थूल अदत्ता दान। अदत्ता दान, अदत्ता दान किसको कहते हैं, चोरी को। तीसरा वर्ग कौन सा है, अदत्ता दान अर्थात चोरी। हम पाठ लेंगे। और को सहायता दी हो, राज्य विरुद्ध कार्य किया हो, झूठा तोल झूठा माप किया हो यानी झूठा कूड़ा तोल झूठा कूड़ा माप किया हो, वस्तु में मिलावट भेल संभेल की हो, इस प्रकार दिवस संबंधी अतिचार दोष लगा हो तो तस आलो तस निच्छामि दुक्कड़म। अब इसमें क्या बताया है, तीसरा वर्ग जो है वो है चोरी का, अदत्ता दान। तीसरा वर्ग कौन सा है, अदत्ता दान चोरी का, अर्थात चोर की चुराई हुई वस्तु ली हो। चोर ने चुराई वस्तु, जो चोर ने चुराई हुई है वो आपको पता है कि वो चोर ने चुराई है, लेकिन वो सस्ते दामों में मिल रही, सस्ते रेट पर मिल रही है, तो आपने वो वस्तु ले ली। आपने ये नहीं सोचा कि वो चोर ने चुराई है, किसी का मन दुखाया है, किसी के यहाँ पर चोरी करके चुराई हुई है, लेकिन वो सस्ते में मिल रही थी। एक तो हमें पता ही नहीं है, जो जिस चीज का हमें पता ही नहीं है वो ले ली तो बात अलग है, ऐसा नहीं है जिसमें दोष नहीं लगेगा। चुराई हुई वस्तु ली है, दोष तो लगेगा, लेकिन अनजाने में ली है तो दोष कम लगेगा। लेकिन वही वस्तु अगर आपको पता है कि ये चोर ने चुराई है और आपको कम रेट में मिल रही है, कम पैसों में मिल रही, तो आप वो वस्तु आपने ली है, चोर को सहायता दी है, अर्थात चोर चोरी करके जा रहा है और उसके पीछे कोई पड़ा हुआ है, तो आपको पता है कि ये कोई ऐसा है कि जिसकी सहायता आपको करनी है, तो आपने उसको सहायता दे दी, अपने घर में पनाह दे दिया, अर्थात उसको जगह दे दिया, उसको छुपने का स्थान दे दिया, अर्थात। और इसके विपरीत एक कार्य भी हो सकता है, चोर को सहायता दी हो, जैसे कि हमारे बच्चे जब बचपन में पढ़ने जाते हैं तो कभी कभी किसी बच्चे को ना चोरी की आदत पड़ जाती है, या तो हम पहली चोरी में ही उसको रोक दें तो वो कभी चोरी करेगा ही नहीं, लेकिन अगर हम उसको जरा सी भी कोई भी वस्तु चोरी की हो और उसको सह दे देते हैं, देख बेटा अब तो चुरा लिया लेकिन आगे से मत चुराना, बस हल्के में लेकर के आपने बात छोड़ दी। अगले दिन फिर उसने चुराई, फिर तीसरी बार फिर चुराई, पर आपने ध्यान नहीं दिया। आपने शायद कहानी सुनी होगी, अभी कहानी का वक्त नहीं है, कि
जब हम किसी की सहायता करते हैं तो सहायता हमें देख करके करनी चाहिए। किसी की मदद अगर हम कर रहे हैं तो मदद हम किसकी कर रहे हैं ये देखना बहुत जरूरी है। चोर को सहायता दी हो, राज्य विरुद्ध काम किया हो, राज्य के विरुद्ध कोई काम किया हो। आजकल हर व्यक्ति अपने घर का राजा है और राज्य के विरुद्ध यानी अपने घर के विरुद्ध। अगर आज की भाषा में आप समझना चाहेंगे तो आज की भाषा ये है कि अपने घर के विरुद्ध कोई भी मान सम्मान के विपरीत आपने कोई काम ऐसा किया हो जिससे आपके माता पिता के मान सम्मान पर ठेस लगे, ऐसा कोई कार्य अगर आपने किया हो तो वो राज्य के विरुद्ध। या जैसे कि हम भारत में रहते हैं तो आजकल तो बहुत सारे ऐसे हैं कि मतलब बहुत सारे कांड ऐसे हो रहे हैं कि किसी को भी अगर हमने ऐसा कोई सहायता दी हो तो वो अपने भारत के प्रति गद्दारी हो जाती है कि आपने ऐसा कार्य किया है। झूठा तोल झूठा माप किया हो। अगर कोई भी यहाँ पर बिजनेसमैन या कोई भी ऐसा है जो कि बिजनेस करता है तो उसने जैसे कि कपड़े की वस्तु ले लो, अगर किसी ने आपसे 4 मीटर कपड़ा लिया है तो आपने उसको तो पूरा माप के दिया कि हाँ देखो भाई मैं इतना 4 मीटर का कपड़ा माप रहा हूँ, 8 मीटर का कपड़ा माप रहा हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी नजर फिरी तो आपने आधा मीटर या 1 मीटर कम कर दिया और उसको क्या कहा, भाई ये मैंने 4 मीटर तय कर दिया है, और उसको कुछ नहीं पता। या जैसे कि आप कोई भी जैसे कि किराने की दुकान है उसमें आपने जब हम कुछ भी चीज तोलते हैं वेट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हम कुछ और चीज डाल देते हैं तो वो कम तोल कम माप हो जाता है। झूठा तोल झूठा माप किया हो यानी वस्तु को ज्यादा लेनी है लेकिन आपने कम किया है। लेकिन कभी कभी कैसे होता है, पैसे बनाने के लिए कि भाई ये इतनी सी पड़ी है, एक काम कर ये तू ही ले ले, झूठ भी बोल दिया और चोरी से उसको कम तोल कम माप करके दे भी दी। वस्तु में मिलावट की हो। वस्तु में मिलावट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। किसी भी वस्तु में किसी दूसरे की मतलब ऐसी वस्तु कि जो कि मिलाने के बाद पता ना चले, मिलाने के बाद पता ना चले। जैसे कि एक कहावत है, आटे में नमक समा जाए इतना तो कार्य करो लेकिन इतना मत करो कि नमक में आटा समा जाए, ऐसे नहीं करना है। तो वस्तु में मिलावट की हो। इस प्रकार दिवस संबंधी अतिचार दोष लगा हो तो तस आलऊ तस मिच्छामि दुक्कडम। ये हो गया हमारा तीजा वर्ग। तीजा वर्ग तोल अदत्तदान वेरमन वर्त में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलो, चोर की चुराई वस्तु ली हो, चोर को सहायता दी हो, राज्य विरुद्ध काम किया हो, झूठा तोल झूठा माप किया हो, वस्तु में मिलावट भेड़ संदेल की हो, इस प्रकार दिवस संबंधी अतिचार दोष लगा हो तो तस आलो तस मिच्छामि दुक्कडम। अब हमारा आता है चौथा वर्त। चौथा वर्त कौन सा है? सौदार संतोष परदार वर्जन रूप मिथुन गिरमन। चौथा वर्त हमारा कौन सा है? मिथुन गिरमन वर्त। चौथा वर्त है हमारा मिथुन, क्योंकि जो ये सौदार संतोष परदार विवर्जन रूप लिखा हुआ है, ये क्या है? अगर ये सौदार संतोष है तो ऐसा पुरुष को बोलना चाहिए, सौदार संतोष पुरुष को बोलना चाहिए और स्त्री को सौपति संतोष यानी पर पुरुष के विपरीत बोलना चाहिए, ऐसा इसमें दिया गया है। लेकिन हमारा चौथा वर्ग मिथुन गिरमन वर्ग, चौथा वर्ग हमारा ये है। चौथा वर्ग सौदार संतोष परदार परिवर्तन रूप मिथुन गिरमन वर्ग जो कोई अतिचार लगा हो तो आलो। इत्रीय परिग्रहिया इत्वरिक परिग्रहिता से गमन किया हो, परिग्रहिया अपरिग्रहिता से गमन किया हो, अनग क्रीड़ा की हो, प्राय का विवाह नाता कराया हो, काम भोग की तीव्र अभिलाषा की हो, इस प्रकार दिवस संबंधी अतिचार दोष लगा हो तो तस आलऊ तस मिच्छामि दुक्कडम।
अब ये क्या है, ब्रह्मचर्य व्रत का, यानी मिथुन वेरमण व्रत में ब्रह्मचर्य व्रत का चौथा व्रत है हमारा ये। और चौथा व्रत इसमें क्या है, इत्रीय परिग्रह इत्रिक परिग्रहिता से गमन किया हो, यानी पर स्त्री से गमन किया हो या पर पुरुष ने पर स्त्री से गमन किया हो, ऐसा इसमें आया है। गमन किया हो, परग्रहिता से गमन किया हो, मतलब पर पुरुष ने पर स्त्री से और स्त्री ने पर पुरुष से गमन किया। अनंग क्रीड़ा की हो, यानी अनंग क्रीड़ा की हो, पराये का विवाह नाता कराया हो। देखो, हमारे जो बच्चे हैं उनका विवाह करवाने की जिम्मेवारी आपकी है, मतलब आपका बच्चा है तो उसका विवाह, बेटी हो या बेटा हो, उसका विवाह आपको करवाने की आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन किसी दूसरे का विवाह करवाने की जिम्मेवारी आपकी नहीं है। एक बात आप समझिए कि जैसे कि आपने विवाह किया, ठीक है, आप मिथुन सेवन करते हैं, भोग भोगते हैं, तो जितना भी दोष लगता है वो आपको लगता है। आपने अपने बच्चों का विवाह करवाया तो वो जितना भी मिथुन सेवन करेंगे उसमें दोष के भागी आप भी बनेंगे। लेकिन पर प्राय का विवाह नाता जो आप कराते हैं उसमें आपको लेना एक नहीं देना दो नहीं, क्योंकि हर किसी को अपने बच्चों का विवाह करना होता है। अगर हम पर पुरुष मतलब पर पराये किसी का भी हम विवाह कराते हैं तो अगर वो मिथुन सेवन करते हैं तो उसके भागी आप भी कहीं ना कहीं बनते हैं। आप चौथे व्रत में आपको ये दोष लगता है। अगर आपका चौथा व्रत श्रावक में आपने ये व्रत लिए हुए हैं तो चौथे व्रत में आपका इस चीज का त्याग होगा कि आपको पराये किसी भी व्यक्ति का, किसी भी युक्ति का विवाह नाता आपको नहीं कराना, ठीक है। काम भोग की तीव्र अभिलाषा की हो, काम भोग की तीव्र अभिलाषा की हो, इस प्रकार दिवस संबंधी अतिचार दोष लगा हो तो तस आलो तस मिच्छामि दुक्कडम। चौथा व्रत सवदार संतोष परदार विवर्जन रूप मैथुन वेरमण में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलो। इत्रीय परिग्रहिता से गमन किया हो, अपरिग्रहिता से गमन किया हो, अनंग क्रीड़ा की हो, प्राय का विवाह नाता कराया हो, काम भोग की तीव्र अभिलाषा की हो, इस प्रकार दिवस संबंधी अतिचार दोष लगा हो तो तस आलो तस मिच्छामि दुक्कडम। ये आपके 4 व्रत, यानी श्रावक के 12 व्रतों में से आपके 4 व्रत हुए। अब हम लेते हैं 5वां व्रत। सर 5वां व्रत ले ले। ले सकते हैं गुरुना जी, टाइम तो है भी। अच्छा टाइम है तो ले लेते हैं 5वां व्रत। आप ऊपर करेंगे थोड़ा सा जी। ये 11वां आ गया सर, 5वां करना और नीचे, और 15वां पृष्ठ है सर, 15वां पृष्ठ बस, और नीचे जी। 5वां व्रत स्थूल परिग्रह वेरमण। स्थूल परिग्रह, स्थूल परिग्रह मतलब बहुत सारा सामान इकट्ठा किया जिसकी हमें सिर्फ जरूरत थोड़े की है और हमने बहुत सारा सामान परिग्रह इकट्ठा किया। परिग्रह बहुत सारे जनों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो बच्चे अगर इसमें हैं तो परिग्रह उसको कहते हैं जैसे कि आपको पूरे दिन में दो जोड़ी कपड़े पहनने हैं, लेकिन आपने 4 जोड़ी तैयार करके रखे हो। आपको खानी एक सब्जी है लेकिन आपने बनवाई 4 सब्जियां, ये परिग्रह हो जाता है। खाने का स्वाद, पहनने की इच्छा। अगर यहाँ पर बच्चे हैं तो उनके लिए ये विशेषकर है कि क्योंकि बड़ों को पता है कि परिग्रह क्या होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि परिग्रह किसे कहते हैं। परिग्रह मतलब कि आप के पास बहुत सारे वस्त्र हैं, ऑलरेडी प्रोग्राम के भी हैं, फंक्शंस के भी हैं, रूटीन पहनने के भी हैं, स्कूल के भी हैं, फ्रेंड्स के साथ जाने वाले भी हैं, बहुत सारे वस्त्र हैं,
लेकिन एक बार पहनने के बाद आपको वो वस्त्र कभी कभी पहनते नहीं है, लेकिन आपको फिर भी नए चाहिए। पुराने आपको पहनने नहीं है और आप नए इकट्ठे करते जाते हैं, तो वो परिग्रह बढ़ता है। कभी कभी हमारी अलमारियों में रखने की जगह भी नहीं होती है, हम इतने वस्त्र खरीद लेते हैं, तो उसको परिग्रह कहते हैं कि हमें यूज कम करना है लेकिन इकट्ठा ज्यादा करना है, उसको हम कहते हैं परिग्रह। तो पांचवा वर्त है स्थूल परिग्रह। वेरमन में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम। क्षेत्र वस्तु क्षेत्र वस्तु का परिमाण अतिक्रमण उल्लंघन किया हो, हिरण्य सुवर्ण का परिमाण अतिक्रमण किया हो, धन धान्य का परिमाण अतिक्रमण किया हो, दोपद चतुष्पद दोपद चौपद का परिमाण अतिक्रमण किया हो, कुप्य का परिमाण अतिक्रमण किया हो, इस प्रकार दिवस संबंधी अतिचार दोष लगा हो तो तस आलो तस मिच्छामि दुक्कडम। पांचवा वर्त स्थूल परिग्रह वर्तमान वर्त में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलो। क्षेत्र वस्तु क्षेत्र वस्तु का परिमाण अतिक्रमण किया हो। क्षेत्र वस्तु कौन सा? क्षेत्र वस्तु यानी जैसे कि क्षेत्र वस्तु जगह को कहते हैं, स्थान को कहते हैं। जैसे कि अभी आपको कहीं जाना है तो आपको उस क्षेत्र में जाना है, उस क्षेत्र से आपको वो वस्तु लानी है, उसका अतिक्रमण किया हो। मतलब अतिक्रमण क्या? अतिक्रमण किसे कहते हैं? अतिक्रमण वो होता है कि बहुत ज्यादा, अति अति बहुत ज्यादा इकट्ठा किया हो, उल्लंघन किया हो। हिरण्य सुवर्ण का परिमाण अतिक्रमण किया हो। हिरण्य सुवर्ण, हिरण्य यानी हीरे और सुवर्ण का परिमाण अतिक्रमण किया हो। किसी के पास तो खरीद मतलब खाने के लिए रोटी भी नहीं है और किसी किसी के पास फेंकने के लिए भी रोटी है, खाना है, और किसी के पास तो शादी के लिए भी एक अंगूठी नहीं है, और किसी किसी के पास तो इतना है कि वो किसी और को देना भी नहीं चाहिए, दे भी सकता है पर देना नहीं चाहता। उसका अतिक्रमण किया हो। सोने की चांदी की जरूरत हमें पहनने लायक है, लेकिन भविष्य की सोच करके हमने इकट्ठा किया है, अतिक्रमण किया है, यानी बहुत सारा इकट्ठा किया है। धन धान्य का परिमाण अतिक्रमण किया हो। धन धान्य यानी जैसे कि अनाज, धन धान्य वही होता है ना, धन यानी पैसे, रुपये पैसे, और धान्य यानी अनाज का अतिक्रमण परिमाण अतिक्रमण किया हो। द्वौपद चतुष्पद दोपद चौपद का परिमाण अतिक्रमण किया हो, कुप्य का परिमाण अतिक्रमण किया हो। इस प्रकार दिवस संबंधी अतिचार दोष लगा हो तो तस आलो तस मिच्छामि दुक्कडम। आपको पांचवा वर्ग शायद थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें परिग्रह का ज्यादा है, और परिग्रह में हम बहुत सारी वस्तुएं ऐसे ले लेते हैं जो कि हमें जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम फिर भी, जैसे कि हम आपको एक चीज समझाने के लिए बताना चाहूंगी कि जैसे हम सब्जी, तो हजारों सब्जियां हैं लेकिन हम हजारों नहीं खाते, हम हजारों सब्जियां नहीं खाते लेकिन हम नियम भी नहीं करते। अगर आपको परिग्रह परिमाण वर्त का नियम लेना है तो आप परिग्रह में आप एक चीज का नियम ले सकते हो, जैसे कि हमारे दिन की पूरी चर्या है, और दिन में जैसे कि हम साल भर में, जैसे कि यहाँ पर कुछ बड़ी लेडीजें भी हैं कि साल भर में हमें सिर्फ 2 ही साड़ी खरीदनी है, या खरीदनी नहीं है, अगर किसी प्रोग्राम में हमें मिल जाए तो सिर्फ वही यूज करनी है। जो आपके पास है वो तो आपको यूज करनी है, लेकिन आपको नया अपने लिए नहीं खरीदना, कुछ भी नया आपको अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदना। ये खाली बड़ों के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए भी लागू है। अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं और फिर भी आप उसको खरीद रहे हैं तो आप परिग्रह का इकट्ठा कर रहे हैं, यानी आप परिग्रह पांचवें वर्ग का आपको दोष लग रहा है। और दूसरा, अगर किसी ने श्रावक के 12 व्रत ले रखे हैं तो पांचवा वर्ग जो परिग्रह का है उसमें आपके ये सारे बंधन बंध जाते हैं।
दो पद चतुपद का भी, धन धान्य का भी, हिरण्य सुवर्ण का भी और क्षेत्र वस्तु का भी, यानी क्षेत्र जगह की भी आपकी मर्यादा बंध जाती है। इसलिए मर्यादा में बंधना परिग्रह है। परिग्रह इकट्ठा नहीं करना आपको, ये सारा परिग्रह में आता है कि आप क्या क्या चीज आप यूज कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं और कितना आपको करना है, ये सारा परिग्रह में आता है। अब छठा वर्त है दिशा परिमाण वर्त। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सत्साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवट्टी महदियो शांति शांति गलोय पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य